इसकी मीसा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मीसा की बच्ची, अभी तुझे बताती हूँ। मेरे बनाए हलवे को चाशनी बना दिया तूने। मीसा अपनी सफाई देते हुए बोली, यार कसम से इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो बिल्कुल ठीक चीनी डाली थी, लेकिन फिर तूने और मॉम ने भी उसमें चीनी डाल दी और वो हलवा चाशनी बन गया। ये सुनते ही इसकी बोली, तो कम से कम मुझे तब तो बता देती जब मैं हलवा उस डेविल के पास लेकर जा रही थी। तब क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मीसा ने इसकी से बचने के लिए भागते हुए कहा, यार अगर मैं उस टाइम तुझे कुछ बताती तो दादी मुझे नहीं छोड़ती। इसकी मीसा को पकड़कर उसे मजाक से मारने लगी कि तभी कोमल जी रूम में अंदर आते हुए बोली, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मीसा तुरंत कोमल जी के पीछे छिपते हुए बोली, मॉम इसकी को बताओ कि हलवे में आपने भी चीनी डाली थी। ये सुनकर कोमल ने हैरानी से पूछा, आपने भी का क्या मतलब, और किसने किसने चीनी डाली थी? तभी इसकी बोली, इस मीसा की बच्ची ने। तो कोमल ने सोचते हुए कहा, तभी इतना ज्यादा मीठा हो गया था हलवा। खैर छोड़ो इन बातों को, इसकी ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट है। इसकी गिफ्ट की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, अरे आंटी इसकी क्या जरूरत है? कोमल ने इसकी को समझाते हुए कहा, जरूरत थी इसकी, अब तुम इस घर की बहू हो। यह सुन मीसा ने कोमल से सवाल करते हुए कहा, मॉम वैसे ये है क्या? कोमल ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, ये हमारा पुश्तैनी हार है और आज मैं इसे इसकी को दे रही हूँ। ये सुनते ही इसकी बोली, नहीं आंटी, मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। तभी कोमल ने एक बार फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, इसकी मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम अब इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का, और आज से ये हार भी तुम्हारा ही है। ये कहते हुए कोमल ने उस हार को इसकी को दे दिया और वो रूम से बाहर चली गईं। फिर कुछ ही देर में मीसा और इसकी आराम से बैठकर बातें करने लगीं। तभी दोनों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिस पर लिखा था, 2 दिन बाद उनका कॉलेज ओपन हो जाएगा। ये मैसेज देखकर वे दोनों ही खुश हो गईं। तभी इसकी सुकून की सांस लेते हुए बोली, फाइनली कॉलेज ओपन हो रहा है। अब हम कम से कम 9 से 5 कॉलेज में रह पाएंगे तो थोड़ा ड्रामा कम होगा लाइफ में। मीसा ने भी हामी भरते हुए कहा, सही में यार, इन दिनों हर रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हर दिन कोई ना कोई नया ड्रामा हो जाता है। दोनों यूं ही बातें कर रहे थे कि तभी रूही वहां आकर बोली, तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं भी तुम दोनों का कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ एज ए डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब। रूही की बात सुनकर मिसा ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए पूछा, मतलब तुम हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ने वाली? यह सुन रूही थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, ओ हेलो, भूलो मत कि तुमसे पहले वो कॉलेज मेरा था। मीसा ने तपाक से जवाब दिया, था लेकिन अब नहीं है। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी इसकी बोली, दी अच्छा है कि आप ड्रामा कॉलेज की डायरेक्टर बन गई। अब आप मुझे भी एंट्री दिला देना प्लीज। इस पर रूही ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं इसकी, तुम आ जाना ऑडिशन देने। उन तीनों ने कुछ देर तक और बातें की और उसके बाद इसकी अपने रूम में चली गई। इस वक्त राजवीर अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वहीं इसकी जाकर आराम से बेड पर लेट गई और खुद से ही बोली, यार ये बेड कितना मस्त है, कितनी अच्छी नींद आती है इसमें, और खुशबू भी कितनी अच्छी है इस रूम में। वैसे कुछ भी कहो, उस डेविल की भी स्मेल अच्छी है। तभी राजवीर स्टडी रूम से बाहर आया और उसने इसकी की सारी बातें सुन ली। ये सब सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो धीरे धीरे चलकर इसकी के पास आ गया। उसके करीब आकर बैठते हुए राजवीर ने उससे पूछा, कुछ कह रही थी क्या तुम मेरे बारे में? राजवीर की आवाज़ सुनते ही इसकी हड़बड़ा कर बोली, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ सुना क्या? राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं सुन नहीं पाया, तभी तो पूछ रहा हूँ। यह सुनकर इसकी ने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया,
नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। राजवीर कुछ सोचते हुए बोला, चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। फिर कुछ ही मिनटों में वो अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे क्या कहकर पुकारती हो? ये सवाल सुनते ही इसकी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी तो राजवीर ने जोर देते हुए कहा, बताओ। तो इसकी कंफ्यूज होकर बोली, मिस्टर सिंघानिया। इसकी का जवाब सुनकर राजवीर ने कहा, हाँ, ये तो तुम मुझे मेरे सामने कहती हो। ये कहते हुए राजवीर इसकी के एकदम करीब जाकर बैठ गया, जिससे इसकी को घबराहट होने लगी। साथ ही उसे एक अलग सी फीलिंग भी आने लगी। लेकिन राजवीर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे सामने नहीं रहता तब तुम मुझे क्या कहकर बुलाती हो? यह सुनकर इसकी ने डरते हुए राजवीर को देखा और फिर नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, तब भी मैं आपको मिस्टर सिंघानिया ही बुलाती हूँ। राजवीर तुरंत उसे टोकते हुए बोला, नहीं प्रिंसेस, सच बताओ मुझे। इससे पहले कि इसकी कुछ कहती, राजवीर इसकी के फेस पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करने लगा। इसकी इस पूरे टाइम में चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। राजवीर ने इसकी से फिर पूछा, बताओ इसकी, क्या कहती हो मुझे? इसकी हकलाते हुए बोली, वो मैं। इसकी इसके आगे कुछ कहती कि तभी राजवीर ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। फिर इसकी ने धीमी सी आवाज में कहा, डेविल। ये कहते ही इसकी ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। राजवीर इसकी को ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसने पूछा, डेविल? मैंने भला ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। फिर मन ही मन बोली, पूरा दिन तो डेविल सी शक्ल बनाकर घूमते हैं, जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं और अभी शरीफ बन रहे हैं। इसकी से अपने लिए डेविल नाम सुनकर क्या होगा राजवीर का रिएक्शन? क्या इनकी ये खट्टी मीठी नोक-झोंक ले लेगी प्यार का रूप? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।